अगर आपका सपना नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में नाबार्ड में एक जॉब लेने का है और आपको पता है कि नाबार्ड का जो कैरियर होता है नॉर्मल बैंकों से बहुत अच्छा माना जाता है, बिल्कुल आरबीआई की तरह। इसमें जो पोस्टिंग होती है अच्छे प्लेसेस में पोस्टिंग होती है और इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बैंकों से बहुत अच्छी होती हैं। तो चलिए चलते हैं पूरे डिटेल नोटिफिकेशन की ओर। इसमें जो वैकेंसीज मांगी गई हैं वो वैकेंसीज मांगी गई हैं इस बार असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी मांगी गई हैं जो कि ग्रेड ए की वैकेंसीज हैं और रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज में जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर नाबार्ड का डिपार्टमेंट है वहाँ में मांगी गई हैं। और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है 2 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। 2 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है 23 सितंबर। इस बीच में आपको ये फॉर्म अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने में कोई दिक्कत आए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, इनके बैचेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, बैंकिंग के सारे बैचेज। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो बैंकों के बैचेज में ज्वाइन करके इस वैकेंसी के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं 2 लेवल पे होते हैं। पहला प्री का एग्ज़ाम होता है जो कि टेंटेटिवली 16 अक्टूबर को चांसेस हैं कि 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके रिजल्ट आने के बाद फिर मेंस का एग्ज़ाम होता है। और ये जो वैकेंसीज हैं बहुत सारी ट्रेडों में वैकेंसीज आई हैं। जनरल अगर असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो 77 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर आईटी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी 40 आई हैं। और ये डिफरेंट कैटेगरी में इतनी वैकेंसी आई है। आप स्क्रीन को पॉज करके इसको रोक सकते हैं। और इन सब में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है हर वैकेंसी के लिए हर पोस्ट के लिए अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। उन क्वालिफिकेशंस को आप देख सकते हैं इसमें डिटेल नोटिफिकेशन में जो हमारे इस नीचे दिए गए लिंक के थ्रू मिल जाएगा आपको। अब कुछ कॉमन जो पोस्ट हैं जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है उसके बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर जो जनरल वाला है, जनरल टाइप का जो असिस्टेंट मैनेजर है जिसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए, तो उसमें सिंपल से आपको बैचलर डिग्री चाहिए और वो बैचलर डिग्री में आपके परसेंटेज 60% होने चाहिए। या SC/ST के लिए कुछ छूट दी गई है जिसमें 55% वाला ये कर सकता है। या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, उस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में 55% तक और 50% तक, यानी कि ये माना गया है कि अगर आप इस डिग्री को रखते हैं तो थोड़ा कम परसेंटेज भी चलेगी। इसके अलावा CA या PhD करते हैं तो उसमें कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि ये हायर क्वालिफिकेशंस होती हैं। ये बात है जनरल ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। अब बात करते हैं जो IT के लिए। तो IT के लिए क्या है, बेसिकली बैचलर डिग्री तो मांगी है लेकिन उसमें सब्जेक्ट हो गए, क्या हो गए, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। परसेंटेज का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है इसमें। यहाँ पर फाइनेंस वालों के लिए बहुत अच्छा मौका आया है क्योंकि BBA के लिए आमतौर पर कोई वैकेंसी नहीं आती है। तो BBA है, BMS फाइनेंस बैंकिंग के लिए 60% वाले जिन्होंने जो है नॉर्मल BBA किया हुआ है, BBA वाले इस वैकेंसीज को कर सकते हैं। या उसके अलावा अगर उन्होंने PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस किया हुआ है, फुल टाइम MBA किया हुआ है, तो उसमें भी फाइनेंस का सब्जेक्ट अगर है तो वो लोग भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग के लिए अधिकतर में ग्रेजुएशन जो है 60% और कुछ रिलैक्सेशन के साथ 55% दिया हुआ है। जियो इन्फॉर्मेटिक में BTech चाहिए, BSc डिग्री चाहिए। और इसी तरह फॉरेस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग में जितनी भी डिग्रियां हैं वो उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे जिन लोगों का CGPA या OGPA या CPI स्कोर होता है तो उसमें उस स्कोर को इन्होंने कन्वर्ट करके दिया है परसेंटेज, यानी अगर 6.75 आपका CGPA है तो ये माना जाएगा ये 60% के बराबर है। जनरल असिस्टेंट मैनेजर के अलावा जितनी भी वैकेंसीज है उनके लिए एक स्पेशल स्किल की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर दी है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। अब मेन बात आती है एज कितनी चाहिए। एज देखिए इसमें 21 से 30 साल तक चाहिए। 1 सितंबर 2023 को आप 30 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन अपर एज में जो रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट की गाइडलाइन है SC/ST OBC के लिए और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ये गाइडलाइंस का बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा उसमें कौन से सब्जेक्ट और कितने मार्क्स के आएंगे। इसमें IBPS की तरह कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है, आपको पूरा पेपर कोई सा भी सेक्शन पहले बाद में करके करना होता है। इसमें रीजनिंग के 20 नंबर के 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है और इकोनॉमिक सोशल इशू के सबसे ज़्यादा जो रूरल से रिलेटेड है उसमें 40 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है। और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया, तो ये सबसे बड़ा जो पोर्शन है इसमें 80 नंबर का, ये सबसे ज़्यादा बड़ा वेटेज देता है। और उसके बाद बाकी सारे वेटेज
बहुत कॉमन से हैं और ये जो 200 क्वेश्चन होंगे वो 2 घंटे में यानी 120 मिनट में आपको करने पड़ेंगे, जिसमें केवल आपको टाइम जो लगता है वो टाइम आपके क्वांटिटिव और रीजनिंग में लगता है। बाकी तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको आता है तो आप आंसर तुरंत कर सकते हैं। जो लोग प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके मेरिट में आ जाएंगे तो उनको मेन एग्ज़ाम देना होगा। जो मेन एग्ज़ाम है ग्रेड ए ऑफिसर का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ है, जो जर्नलिस्ट का पेपर होगा उसमें देखिए जनरल इंग्लिश का पेपर है और ये ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर है। इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स से 90 मिनट आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो पेपर 2 है वो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज़ वाला है, उसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 30 मिनट मिलेंगे और ये ऑब्जेक्टिव होंगे प्लस इसमें एक डिस्क्रिप्टिव होगा। यानी कि पेपर 2 ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा और जो पेपर 1 है वो केवल डिस्क्रिप्टिव होगा। अगर हम स्पेशलिस्ट पोस्ट की बात करें तो उसमें क्या होगा, जो स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर होगा। यानी कि जो पेपर 2 होगा वो पेपर 1 तो सेम ऐसा ही होगा, लेकिन पेपर 2 जो होगा जिस ट्रेड के लिए जिस क्वालिफिकेशन के साथ वो अप्लाई कर रहा है वो इसमें आएगा। और इसके बाद इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। इसमें पूरा सर्कुलर में पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप ये सर्कुलर हमसे ले सकते हैं। पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है, या स्क्रीन को रोक करके आप देख सकते हैं। पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और SC ST PWD OBC के लिए प्री एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो बहुत इसमें जो है बाकी सबके लिए 800 रुपये प्लस GST है, एप्लीकेबल GST है। और उसके अलावा जो SC ST PWD के लिए है उनके लिए जो फीस है वो 150 रुपये और प्लस GST है। अगर सैलरी की बात करें तो ये पे स्केल होगा और अप्रॉक्सीमेटली जो सैलरी होगी, इनिशियल सैलरी होगी वो लगभग 1 लाख रुपए होगी। उसके अलावा जो बेनिफिट हैं न्यूज़पेपर, व्हीकल और पेट्रोल अलाउंस, ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। लोन्स मिलेंगे, एडवांसेस, जो डिस्काउंट पे NPS की पेंशन स्कीम इसमें शामिल है। अप्लाई करने के लिए आप nabard.org की वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं और कोई परेशानी होने पर आप हमसे संपर्क करके कर सकते हैं। ये सारी गाइडलाइन दी है कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या फ़ोटो का साइज़ होगा, किस तरह से सिग्नेचर होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। इसके बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बैचेज जो स्टार्ट हो चुके हैं और भी IBPS के जो बैंकिंग के बैचेज हैं वो चल रहे हैं। आप अपना कैरियर अगर बैंकिंग SSC में बनाना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी सभी को शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि इस वाले जितने भी वैकेंसीज आ रही हैं इसमें कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन को लेने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।